नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस है कि अपनी बात मनवाने पर अड़ी हुई है। अभी जो ताजा घटनाक्रम है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा अपडेट दे दूं। आप लोग तो देख ही रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पे, लेकिन उस टेलीविजन चैनल्स पे क्या चलता है ये सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी का अपडेट है कि मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस ने जिस शहजाद को, शरीफुल शहजाद को गिरफ्तार किया है, उसका फिंगरप्रिंट भी मैच करा दिया है। और पुलिस की तरफ से यह बयान आया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद का फिंगरप्रिंट मैच कर गया है। मतलब पुलिस ये साबित करने पर लगी हुई है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वही असली गुनहगार है। अब वो जो आकाश की गिरफ्तारी हुई थी छत्तीसगढ़ से, पता नहीं उसका क्या हुआ। एक शाहिद की गिरफ्तारी हुई थी मुंबई से ही, उसका भी कुछ नहीं निकला। अब ये जो शरीफुल शहजाद है, अजीब अजीब तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं। भाई कहां कहां फिंगरप्रिंट था? जहां जहां से फिंगरप्रिंट उठाए गए होंगे, छुरे से उठाए गए होंगे, दरवाजे से उठाए गए होंगे, या किसी और जगह से उठाए गए होंगे, या सीढ़ियों से उठाए गए होंगे, जहां का वीडियो फुटेज मिला है, जहां पे वो रेलिंग पे उनके हाथ पड़े होंगे, उससे उठाए गए होंगे। 2 घंटे तक झाड़ियों में जो छिपे थे उससे उठाए गए होंगे। साहब कहा कि भाई गार्डन में, झाड़ियों में ही 2 घंटे तक छुपे रहे, क्योंकि ये शरीफ थे असल में ना। इनका नाम शरीफुल इस्लाम और शरीफुल शहजाद है। तो ये शहजाद साहब जो थे वो 2 घंटे तक झाड़ियों में ही छुपे हुए थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि बाहर निकलेंगे तो कोई गिरफ्तार कर लेगा। तो पुलिस ने कहां कहां के फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं और फिर इनका फिंगरप्रिंट उन 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 किस जगह से छुरी पर से लिया, रेलिंग पर से लिया, दीवार पर से लिया, दरवाजे पर से लिया, किस जगह से उन्होंने फिंगरप्रिंट मैच किया है, ये पुलिस ने नहीं बताया। पुलिस ने ये बताया कि इनके फिंगरप्रिंट मैच कर गए। फिंगरप्रिंट मैच कर गए साहब, और मीडिया इस खबर को लेके उड़ गई। हालांकि मीडिया इस बार सवाल कर रही है। मीडिया इस बार सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि मीडिया को मालूम है कि पिछली दफा उनसे क्या गलती हुई। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि कुछ जो पेड जर्नलिस्ट हैं, खासतौर से बॉलीवुड की जो पेड रिपोर्टिंग करते हैं, स्टार्स से अपने रिश्ते बनाते हैं, और स्टार्स से रिश्ते बना करके उसका उनको क्या लाभ मिलता है भगवान जाने। लेकिन हो सकता है कि उनको, वो पेरोल पर होते होंगे, कुछ पैकेट मिलता होगा, महीने के हिसाब से उनको कुछ पैकेट्स मिलते होंगे। तो वो पैकेट्स के दम पे वो जो कुछ भी कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा रहे हैं। इस तरह का भी एक वर्ग है मीडिया में जो लगातार यही बातें कह रहा है। लेकिन छिटफुट अंदाज में ही सही, उस अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म सवाल कर रहा है, या उसका कोई दूसरा जो नेटवर्क है वो सवाल कर रहा है, और जो मेन स्ट्रीम है वो सवाल ना करने की बजाय ऐसे दूसरी तरह से कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। पुलिस ने कहा कि फिंगरप्रिंट मैच कर गया। सैफ अली खान का स्टेटमेंट आ गया, और सैफ अली खान और करीना खान दोनों का स्टेटमेंट लगभग मैच कर गया। तो बड़ी अच्छी बात है, मैच तो करनी ही थी। अब एक ये खुलासा हुआ कि बीच में साहब ये मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी आ गई है सामने, कि मेडिकल रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि कब उनको भर्ती किया गया, किसने भर्ती कराया, किसके सिग्नेचर थे, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी, कब उनका ऑपरेशन हुआ तो किस चीज का हुआ, घाव कितना गहरा था, और उस जान को कितना खतरा था या नहीं था। ये सारे कयास लगाए जा रहे थे। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रही है।
अभी तक तो हम लोग ढाका पहुंचे थे, अब ये पता चला कि मुल्तान की तरफ ये गाड़ी निकल पड़ी है, ये मुल्तान लेके जा रहा है हमें। मेडिकल रिपोर्ट ने कहा कि साहब 5 ही जख्म थे, और वो जख्म जो थे वो मामूली जख्म थे साहब। तो मीडिया में खबरें चलने शुरू हो गई कि करीना बहुत नाराज है इस मेडिकल रिपोर्ट पे कि उन्होंने हल्का फुल्का रिपोर्ट क्यों बनाया। क्योंकि अगर मेडिकल रिपोर्ट गंभीर होंगे कि जान को खतरा था, और मैं हैरान हूं कि ये हल्का फुल्का रिपोर्ट कैसे हो गया, मामूली जख्म कैसे हो गया। अभी तो कहा जा रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड से लिक्विड का रिसाव शुरू हो गया था, जो फ्लूइड था वो निकलना शुरू हो गया था स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड से अगर फ्लूइड निकल रहा है तो बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं कि साहब अगर इतना बड़ा जख्म था, थोड़ा भी फ्लूइड निकला स्पाइनल कॉर्ड से तो वो गंभीर हो सकता था। और जिस अंदाज में सैफ अली खान बाहर निकले हैं और हाथ हिला करके एकदम से चार्मिंग, ऐसा लग रहा है कि सैफ को कुछ हुआ ही नहीं हो, और 4-5 ही दिन में ऐसा हो गया। 16 को भर्ती हुए, 21 तारीख को बाहर आ गए और एकदम झमाझम निकल रहे हैं सैफ अली खान। तो साहब ये 4-5 दिन में ही ये घाव, इसका मतलब है कि जख्म बहुत गहरा नहीं था। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड का रिसाव हुआ, निकला, तो ये जख्म गंभीर। लेकिन जो चहलकदमी है, जो बाहर आए हैं, वो चहलकदमी बताती है कि सैफ को कोई इस तरह का खतरा नहीं था और इतना गहरा जख्म नहीं था। लेकिन साहब, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, डॉक्टर ने कहा कि खून से लथपथ थे, लेकिन शेर की तरह आ रहे थे। यूं लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्मी एक्टिंग हो रही थी। और जैसा कि रियल लाइफ में एक्टर्स करते हैं, लथपथ रहते हैं खून से लेकिन शेर की तरह चलते हैं, उसी तरीके से सैफ अली खान अ, शेर की तरह चलते आ रहे थे। और साथ में 8-9 साल का उनका छोटा बच्चा था। देखिए साहब, उस डॉक्टर ने यह कंफर्म नहीं किया है। उस डॉक्टर्स के मैंने बाइट्स को 2-3 बार देखने की कोशिश की, उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ छोटा बच्चा था। लेकिन जो एडमिशन हुआ है, जब वहां इब्राहिम खान मौजूद है, इब्राहिम अली खान मौजूद है, सैफ का बड़ा बेटा, जो 20 से 23 वर्ष की उम्र, 23 वर्ष का आयु है, 23 वर्ष का एक नौजवान, यंग है पूरी तरह से, वो एडमिशन करा सकता है, एडमिशन के पेपर पर दस्तखत कर सकता है। लेकिन इब्राहिम अली खान ने जो एडमिशन का पेपर है उस पर उनके दस्तखत नहीं है। दस्तखत किनके हैं साहब? अफसर जैदी, उनके मैनेजर हैं। अफसर जैदी साहब जो हैं वो उनके मैनेजर हैं, और उनको करीना मैडम ने फोन कर दिया या सैफ ने फोन कर दिया कि साहब तुम वहां जल्दी से पहुंचो और हॉस्पिटल की जो कार्रवाई है वो करो। वो हो सकता है, ये मानी जा सकती है बात, कि हॉस्पिटल की जितनी कार्रवाई है लिखत पढ़त की, वो कार्रवाई आप कर सकते हैं। ये मैं मान सकता हूं कि आप अपने मैनेजर को कहें वो लिखने पढ़ने की कार्रवाई करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमला हुआ है, जख्म है, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, कोई भी ये काम कर सकता है। और अगर उनका कोई स्टाफ है तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनको कह सकते हैं। और वो असगर जैदी ने अगर किया तो कोई बुरी बात नहीं है। सवाल है कि जब उनका बेटा वहां पर साथ में है, तो बेटा इन सब बातों को देख रहा है या नहीं देख रहा है, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बेटा नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सैफ के साथ अगर इब्राहिम जा रहा है, तो जो 4 लोग और हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि 2-3 मेल स्टाफ हैं, वो मेल स्टाफ ने एक कंपनी क्यों नहीं किया? मेल स्टाफ की बजाय वो छोटा सा एक नन्हा बच्चा तैमूर क्यों गया साथ में? और तैमूर अगर गया तो किसने कहा तैमूर को साथ चलने के लिए? क्या सैफ ने कहा कि नहीं ये चलेगा मेरे साथ, या करीना ने कहा कि नहीं तैमूर भी जाएगा साथ में क्योंकि इब्राहिम भी जा रहा है साथ में? के हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता क्या थी? जो मेल हेल्पर हैं
उन्होंने एक कंपनी क्यों नहीं किया? ऑटो पे सैफ के साथ जो मेल हेल्प हैं वो क्यों नहीं गए, या फीमेल हेल्प ही क्यों नहीं गई उनके साथ? अगर वो खून से लथपथ हैं, कोई महिला हेल्प हैं उनके घर में, तो वो क्यों नहीं गई उनके साथ? क्या उनको जाने से कोई छुई मुई थी क्या? साहब, उनके बॉस की, उनके मालिक के ऊपर हमला हो गया है और वो खून से लथपथ हैं। उनकी मेल स्टाफ हो या फीमेल स्टाफ हो, दोनों में से जो उपयुक्त लगता है, आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचना है, हम गाड़ी चला नहीं पाते हैं। हमारी करीना को भी गाड़ी चलानी आती है, इब्राहिम को भी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन वो बाहर निकल करके ऑटो का इंतजार करने लगते हैं, और ऑटो 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 ऑटो, रात में ऑटो भी आ गया बांद्रा में, इतना जल्दी फटाफट ऑटो भी आ गया साहब। अब कमाल की बात है कि उन्होंने ओला उबर को फोन नहीं किया। मुंबई में बाजाप्ता ओला, उबर, स्मार्ट ब्लू, बहुत सारे टैक्सी सर्विसेज हैं। फौरन जो जो इतने बड़े स्टार हैं साहब, वो फौरन ओला उबर को फोन करेंगे। उन्होंने टैक्सी सर्विस को भी फोन नहीं किया। उनकी गाड़ियों की साहब फ्लीट वहां पर खड़ी है, कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो क्या फ्लैट में अपने ड्राइवरों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, या आसपास वो ड्राइवरों को रखते हैं? तो ड्राइवर कितनी दूरी पर रहता है साहब? आप कल्पना कर सकते हैं कि करीना कपूर सैफ अली खान के रात में ड्राइवर हो ही नहीं साहब। 24 घंटे की ड्यूटी होती है इनके